आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डीएई के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डीएई केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और दिए गए सवाल में है कि साइन अल्फ़ा 4/5 है, साइन बीटा 12/13 है और वो कहता है बोथ ए एंड बी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये भी बता रहा है कि ये दोनों जो हैं साइन और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसा कि हम पहले एक्सरसाइजेज में क्वाड्रेंट्स के बारे में जान चुके हैं कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और पहला क्वाड्रेंट जो है वो एंगल 0 से लेके 90 तक, दूसरा 90 से लेके 180 तक, थर्ड 180 से लेके 270 और फिर फोर्थ जो है वो 270 से 360 एंगल तक जाता है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा दी हुई हैं इनके अगेंस्ट हमने 2 ट्रायंगल्स बनानी है और वो बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बनानी है तो हम जो है इस शेप में बनाएंगे। तो अब हमने जो है साइन का जो फार्मूला, बेसिक फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल जब हम बना लेंगे तो फिर हम जो है उसको ये 4 और 5 जो वैल्यूज़ हैं ये भी हमने असाइन करनी है और वहाँ पे जो बीटा के सामने लिखी हैं 12 और 13 ये भी उसको अलग से असाइन करनी है। यानी ये सवाल हम 2 पार्ट्स में करेंगे, एक अल्फ़ा का पार्ट होगा और एक बीटा का पार्ट होगा। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना चुके हैं, अब हम ये 4/5 इसको कैसे असाइन करेंगे? हम इस फार्मूला की मदद से असाइन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस के। यहाँ पे जो P लिखा है इसका मतलब है परपेंडिकुलर और जो यहाँ पे H लिखा है इसका मतलब है हाइपोटेनस। तो अब हमने जो परपेंडिकुलर है वहाँ पे ये ऑफ कोर्स क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर वाला है तो 4 इसको असाइन कर देना है और इसी तरह जो H है उसको 5 असाइन कर देना है। तो इस तरह हम इस ट्रायंगल को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं इस साइन की मदद से, साइन के फार्मूले की मदद से। अब एक वैल्यू हमारे पास रह गई है और जो कि इसकी बेसमेंट है तो वो भी हम मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? फिसागोरस का कानून है जो कि इसी ट्रायंगल के लिए बना है और उसमें हाइपोटेनस को एक साइड पे और दूसरी दोनों साइड्स को एक साइड पे रख के उनका स्क्वायर लिया जाता है। तो फिर हम जो 2 वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट साइड पे और एक हमारे पास हाइपोटेनस की है तो इनको फीड करवा देते हैं और थर्ड की वैल्यू ऑफ कोर्स हमारे पास आ जाएगी। और इसके अलावा जो है हम इसके साथ ही दूसरे को भी प्रोसेस कर लेते हैं जो कि साइन बीटा से रिलेटेड है। तो अब हमने साइन बीटा में भी यही काम करना है, एक ट्रायंगल बनानी है और साइन का फार्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है उसको 12 असाइन कर देंगे और जो हाइपोटेनस है उसको हम 13 असाइन कर देंगे। तो इस तरह हमारी ट्रायंगल की 2 साइड्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी।
जो बेसमेंट है उसकी अभी वैल्यू हमें नहीं पता, और ये वैल्यू हम फिसागोरस से के कानून से मालूम करेंगे। फिसागोरस का कानून यकीनन आपको पता है, हाइपोटेनस एक साइड पे रखते हैं और बाकी दो को एक साइड पे। तो जो वैल्यूज हमें मालूम है वो पुट कर देते हैं, थर्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और इस तरह हमने जो इस ट्रायंगल की बेसमेंट है अब इनकी वैल्यूज़ भी मालूम कर ली हैं। और कैसे की हैं? साइन की मदद से की हैं। साइन की मदद से हमने दो साइड्स को वैल्यू दी और यहाँ भी दी, और तीसरी वैल्यू हमने फिसागोरस के कानून से मालूम की। अभी तक हमने कोई इतना बड़ा यहाँ पे कारनामा नहीं किया, अभी हम जो है वो बिल्कुल इसकी जस्ट हमने ट्रायंगल बनाई, वैल्यूज असाइन की और जो नहीं थी वो निकाल के दी। अब हमारे पास जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, सवाल के अंदर मौजूद हैं, और अब हमें कॉज की वैल्यू चाहिए। तो जो हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, हर क्वाड्रेंट के अंदर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, इनमें साइन, कॉज, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसीकेंड शामिल हैं। तो हमने जो अपना सवाल प्रोसेस करना है उसमें हमें कॉज की वैल्यूज़ भी चाहिए, ठीक है। तो साइन की वैल्यूज़ तो हमारे पास सवाल में मौजूद हैं, इसकी स्टेटमेंट में कॉज की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि हमने जो फार्मूला यूज़ करना है उसके अंदर साइन और कॉज दोनों मौजूद हैं, इसलिए हम कॉज की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है कॉज का फार्मूला आपको पता होगा, तब आप जो है वो इसकी वैल्यूज़ जो है असाइन कर पाएंगे, क्योंकि अब तो ट्रायंगल की तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। तो आप टेन की वैल्यू भी लिख सकते हैं, कॉस की भी और साइन की हमारे पास हैं। तो कॉस का फार्मूला क्या है? बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस पे हमारे पास अब क्या वैल्यू आई थी? 3, तो वो हमने बेस की जगह पे लिख दी, और हाइपोटेनस हमारे पास 5 था तो हमने नीचे लिख दिया। तो इस कॉस अल्फ़ा की हमने वैल्यू डाल दी। अब कॉस बीटा की वैल्यू भी हमें चाहिए, और कॉस किसके इक्वल होता है जी? बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू हमने मालूम कर ली थी जो कि 5 आई थी, और हाइपोटेनस, इन दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह कॉस बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमने ये दोनों क्यों मालूम की हैं इसका यहाँ पे आपको पता लगेगा, क्योंकि ये जो पहला स्टेप है करने के बाद हमें वो सवाल वाला कह रहा है कि आप इसके अकॉर्डिंग चलें। आप हमें साइन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा जो है इसको ओपन करें और इसमें जाके वैल्यूज पुट करें। तो अगर हम इस साइन अल्फा नेगेटिव बीटा को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा, और फिर कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो आप देखें कि साइन अल्फा और साइन बीटा की तो हमारे पास वैल्यूज मौजूद थी, लेकिन कॉस अल्फा कॉस बीटा की नहीं थी। तो यहाँ पे हमने कॉस अल्फा और कॉस बीटा इसलिए मालूम किए। तो अब हम जो है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। साइन की भी हमारे पास अल्फा बीटा की भी वैल्यूज मौजूद हैं, कॉस की भी मौजूद हैं। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए कि साइन अल्फा नेगेटिव बीटा कैसे ओपन होगा। तो ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा नेगेटिव कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसमें हमने अब इनकी वैल्यूज को फीड करवा देना है, और जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। दरमियान में नेगेटिव है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और फिर इनका जस्ट एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आंसर इस सवाल का आ जाएगा, इसके एक पार्ट का। दूसरा पार्ट भी हमने सॉल्व करना है। दूसरे सवाल में एक अलग फार्मूला दे दिया गया है और उसको ओपन करना भी हमें आना चाहिए। यकीनन आपको ये आते होंगे, हम काफ़ी दफ़ा इनसे पहले सवाल में ये फार्मूलाज सीख चुके हैं। और अब ये फार्मूला आप ओपन करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर चारों की मौजूद हैं, और इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इन दो पार्ट्स को हमने असल में सॉल्व करना था, और उनके लिए जो दो वैल्यूज़ थी दे दी गई थी और दो हमने मालूम करनी थी, बस यही हमारा काम था। तो अब हमने आंसर निकाल लिया है और अब हमने जो है वो काम मुकम्मल कर लिया है।